हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपकी फैमिली एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल से संबंधित सीरीज नंबर 2 देखेंगे। सीरीज नंबर 1 ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिया गया है, जिसे आप लोग देखना न भूलें, ताकि इस दोनों सीरीज से मिलाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना क्वेश्चन आज तक पूछा गया और पूछा जाता है उस सभी को कवर करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप लोग को आगामी एग्जामों में जो नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का होने वाला है उसमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग का रिजल्ट 1-2 नंबर से जो छूटता है वह ना छूटे। चलिए दोस्तों, हम लोग सौरमंडल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न को वीडियो नंबर 2 में देखते हैं, और वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी पहले डाल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बोला गया इसमें कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र और अरुण जो होता है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन कौन दोस्तों? शुक्र और अरुण जो होता है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। विपरीत दिशा कहने का मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी किससे? पश्चिम दोस्तों, पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जबकि अरुण और वरुण जो होता है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। से पश्चिम की तरफ घूमता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोलेगा पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? तो साइरस। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? तो साइरस है। इसे डोम स्टार भी बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा की होती है दोस्तों। कितनी होती है? तो 24 घंटा। सूर्य के केंद्र तापमान कितना होता है? सूर्य के केंद्र में तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लगभग 1.5 करोड़ दोस्तों। कितना दोस्तों? 1.5 करोड़ लगभग होती है। 1.5 करोड़। बात समझ में आएगी। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस चैनल पर डिटेल एनालिसिस भी कराया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और जो वर्ड हम बीच बीच में बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि सूर्य की सतह का तापमान होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। यह दोनों जो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमेशा कोई भी सेट लगाइएगा उसमें भी देखने को इससे क्वेश्चन मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर बोला गया नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। कहीं कहीं 8 मिनट भी देता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। कितना? 1.3 सेकेंड लगता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोला गया दोस्तों, सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? तो 70%, और हीलियम 28%, और 2% जो होता है अन्य गैस होते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम के सहयोग से ही क्या करता है? हमें प्रकाश सूर्य का मिलता है। इस
को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,713 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 12,713 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है? तो इस दोनों का बीच का अंतर दिख रहा है यहाँ पे 43 किलोमीटर, इसी को बोलते हैं अंतर, यानी 43 किलोमीटर होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी इस साइड में बता रहे उसको ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब की तरफ। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ, इसका विपरीत में चक्कर कौन चलाता है? अरुण और शुक्र ग्रह जो होता है इसके विपरीत में चक्कर लगेगा पूरब से पश्चिम की तरफ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुका है 23.5 डिग्री अक्षांश। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में झुका हुआ है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला गया है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? सेंट्रोस। कौन है? सेंट्रोस है। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल दोस्तों सेंट्रोस। आकाश गंगा की आकृति होती है स्पाइरल। कैसा होता है दोस्तों? तो स्पाइरल होता है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। कितना? 109 गुना। दोस्तों, यदि थोड़ा सा अगर नॉइज प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसे आप लोग कृपया थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा, मतलब उससे ध्यान ना दें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है, कृपया रूम में बनाने पर बाहर में थोड़ा सा गैदरिंग देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नॉइज पर कृपया ध्यान ना दें, क्वेश्चन पर ध्यान दें। और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियरेंस आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अगर कोई भी त्रुटि हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारा जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन सा होता है? प्रकाश मंडल। इसी समय प्रकाश भी मिलता है, सबसे चमकीला सतह बोलेगा तो प्रकाश मंडल। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सूर्य का 12वां परत क्या कहलाता है? किरीट या कोरोना। बोला कोरोना मत समझिएगा, किरीट या कोरोना का इसके 12 परत को सूर्य की 12वां परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। कितनी है दोस्तों? 88। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिनव तारा। देखिए दोस्तों, आप लोग यदि जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एक वे में और सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिएगा, जितना आवश्यकता है उतना ही ज्ञान अर्जित कीजिएगा। ज़्यादा देखिए, देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों को कि अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने लगते हैं तो विद्वान तो हो जाते हैं, लेकिन उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग उतना ही पढ़िए, क्योंकि आप लोग को 4 सब्जेक्ट लेके चलना होता है और चारों सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। चारों सब्जेक्ट का सिलेबस यदि कवर नहीं होता तो एक भी सिलेबस अगर कमज़ोर है तो आप वहाँ पर फेंका जाइएगा, फिर मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर लीजिए, सिलेक्शन एक बार ले लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है या जिसके बारे में ज़्यादा जानना है उसके बारे में सर्च करके पढ़ते रहिए। तो बहुत सारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, उससे भी पढ़िए, लेकिन उतना ही मेरा एक ही आप लोग से आग्रह है, उतना ही पढ़िएगा जिससे आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, ताकि बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है अभी, इससे बड़ा ताना दुनिया में किसी को नहीं मिलता है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आजकल जो बेरोजगार युवा है उसको इतना बुरे नज़र से लोग देख रहे हैं कि लगता है कि उससे बड़ा गलती करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग से एक विनती है कि आप लोग अपने सिलेबस पर फोकस कीजिएगा,
यदि सिलेबस को ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, इस बात को ध्यान रखिए। 6 महीना आप लोग प्रोग्रेस बना कर रखिएगा और एक ही वे में तैयारी कीजिएगा 6 महीना तक, और सिलेबस खत्म होने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा, इतना विश्वास रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। अब देखिए इसमें भी बोला गया सूर्य पश्चिम में, तो अरुण और शुक्र। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के विपरीत क्रम में चक्कर कर लगाता है, क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसलिए पृथ्वी पर जो होता है पूरब की तरफ सूर्य दिखाई देता है, समझ में आया। और अरुण और वरुण में पश्चिम की तरफ सूर्य दिखाई देता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ भी दिया गया है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो अरुण और शुक्र। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है बच्चा का और गलत कर आता है, और लगभग क्या होता है जुड़वा बहन भी होता है पृथ्वी का, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सी ऑफ द ट्रैक्यूलिट कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर। कहाँ है दोस्तों, तो चंद्रमा पर है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है, तो चंद्रमा। पृथ्वी का एक सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर। और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी के निकट तारा कौन सा होता है, तो सूर्य। पृथ्वी का निकट तारा पूछेगा तो क्या मारिएगा दोस्तों, सूर्य को मारिएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य का सबसे निकट तारा कौन है, प्रक्सिमा सेंचुरी। कौन, प्रक्सिमा सेंचुरी है। कौन है, प्रक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। सेंचुरी पढ़ते हैं, इसको सेंचुरी लिखते हैं लेकिन सेंचुरी पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 27.3 दिन। कितना, 27.3 दिन। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना लगता है, तो 27.3 दिन लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 29.5 वर्ष। कितना, 29.5 वर्ष दोस्तों लगाता है। कितना, 29.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इससे पहले एक और सीरीज डाला गया है सौरमंडल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि यह दोनों सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आने वाले आगामी एग्जामों में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है दोस्तों निकटतम तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष। कितना, 4.2 वर्ष। निकटतम तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 4.2 वर्ष। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में। पूछता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह। या ऐसे भी पूछेगा क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, इस बात को ध्यान में रखिए। यह क्वेश्चन सेट में भी बार बार देखने को मिलता है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। और देखिए कोई भी प्रकाशन का सेट लगा रहे हैं तो देखिए किसी भी प्रकाशन में थोड़ा सा क्वेश्चन भास्ट दिया जाता है ताकि बच्चा उसमें फंसे, तो किस या उस सब क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान ना दे, प्रीवियस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको प्रैक्टिस में रखिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाता है आपकी एग्जाम के लेवल को देखते हुए डाला जाता है और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ डाला जाता है, ताकि आपका तैयारी में इस वीडियो और इस चैनल से हेल्प मिल सके। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको अवश्य हेल्प होगा और आपकी जॉब अवश्य ही लगेगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे वे में हैं तो, और इस वीडियो सीरीज को अच्छे से देख रहे हैं तो 2 से 3 बार अगर वीडियो देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो अवश्य एक बार में ही याद हो जाएगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सेरस। कौन है दोस्तों, तो सेरस है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बोलेगा क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। हेली या पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है,
76 वर्ष बाद, यानी कब दिखाई दिया था इसको बोले तो 1986 में दिखाई दिया था। और कब दिखाई देगा, यानी हेलिया पूछा था दिखाई देखता है, यानी दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे लिखना दिखाई देगा तो 2062 में अब दिखाई देगा, 62 में दिखेगा। इस बात को यहाँ पे लिख लीजिएगा, कब दिखेगा इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कब दिखेगा इस बात को ध्यान में रखिएगा, कब दिखेगा 2062 में। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आती है, कौन, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी तो क्या हुआ, चंद्र ग्रहण। यानी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछता है कि चंद्र ग्रहण, यानी पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्रमा जब है पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। देखिए पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो कौन सा आएगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो दोनों ध्यान रखिएगा। जैसे पृथ्वी बोलेगा तो वहाँ पे चंद्रमा जाएगा, और चंद्रमा बीच में आया तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला गया तारे का रंग सूचक है, तो तारे का रंग सूचक क्या होता है, यानी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके ताप पर, मतलब उसके ताप जैसा होता है उसके हिसाब से उसका रंग भी सूचक होता है। तारे का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, रिफ्लेक्स यानी परिवर्तन तो चार्ज होता है, और उसको हमें रात में फिर दिखता है और चमकता है, इसलिए तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। आंतरिक ग्रह कौन कौन है, तो यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह कौन कौन होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह में दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम, यानी सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह का नाम, मतलब सूर्य से कितना दूरी पर कौन कौन है उसके बारे में। सूर्य से सबसे नजदीक पूछेगा तो बुध, उसके बाद शुक्र, तो उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल दोस्तों, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण होता है। यानी बोलेगा सूर्य से दूरी क्रम में ग्रह का, या पूछता है बार बार, देता है क्रम सजाने के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी में भी देखने का आप लोगों को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बोला कि सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह का नाम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे नजदीक सूर्य पे कौन, तो बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। फिर नेक्स्ट देखते हैं आकार के अनुसार ग्रह का नाम, बड़ा से छोटा दोस्तों, छोटा से बड़ा उल्टा कर लेंगे, यानी बड़ा से छोटा देखते हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। और बोलेगा छोटा से बड़ा दोस्तों तो क्या करेंगे, छोटा तो सबसे पहले बुध होगा दोस्तों, कौन होगा, बुध, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल, फिर शुक्र, उल्टा लिख लेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद वरुण हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद अरुण, उसके बाद शनि दोस्तों, इसके बाद बृहस्पति होगा दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति को बोला जाता है, उसके बाद शनि होगा। यानी छोटा से बड़ा बोलेगा तो बुध, तो मंगल, तो शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह तो कौन सा होगा, बुध होगा। इस बात को मैं ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग से एक विनती है कि आप लोग पढ़ाई करते समय और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को कीजिएगा, ताकि पैटर्न आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं दोस्तों, है कि हम लोग भी एग्ज़ाम दिए और सिलेक्टेड हुए हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और मेरे द्वारा जो भी बच्चा को पढ़ाया गया है
जो भी सिलेक्टेड है उससे भी आप लोग को रूबरू कराएंगे इस चैनल पर। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आज बहुत सारा बच्चा जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी लाएंगे चैनल पर और आपसे रूबरू कराएंगे। वो बताएगा कि कितना दिन तैयारी किया था और एक वे में तैयारी की। देखिए सबसे बड़ा बच्चा का दिक्कत क्या होता है कि वह एक वे में प्लस गाइडलाइन अच्छा नहीं मिलने के कारण देखिए कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, केवल उसका गाइडलाइन प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चा का डायरेक्शन थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है और अच्छा कंटेंट नहीं मिलने के कारण बच्चा तैयारी करता है अच्छा खासा, लेकिन बीच में वह डाइवर्ट हो जाता है और उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो जिस बच्चा का मार्गदर्शन अच्छा हो गया तो समझिए कि अगर मार्गदर्शक आपका कृष्ण का जैसा हो गया तो आप कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारिएगा। अगर मार्गदर्शक खराब हुआ तो क्या होगा, सभी युद्ध हार जाइएगा। तो जिस बच्चा को अच्छा मार्गदर्शक मिला है तो अच्छा कर पा रहा है, उसका एक फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हो जाता है, और जिसका नहीं है। और मोटिवेशन जो होता है दोस्तों, वो अंदर से आता है, खुद से लाना पड़ता है। मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं होता है। बच्चा मोटिवेशनल वीडियो देखकर 1 से 2 दिन मोटिवेट होता है, देखे हैं बहुत सारे बच्चे को, उसके नेक्स्ट डे बाद वहीं काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने अंदर के आग को जगाइए और तैयारी में एक वे में तैयारी कीजिए, बिना बनवास काटे नहीं मिलेगा। तो इसलिए 6 महीना तक आप डेडिकेशन किसी से मतलब मत रखिए, केवल अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए, सबको त्याग दीजिए। नेक्स्ट टाइम जो भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका रिजल्ट रहेगा। और बोलिएगा किसी ने बोला था। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्मार्ट अप्रोच के साथ और नए नए टॉपिक के साथ।